मामा ने बताया कि इस टाइम जब तुम्हें पहली दफा ब्लड लगा था तो तुम्हें 3 रातों के अंदर वो ब्लड एक बैग जो है 3 रात के अंदर लगा था, और जब भी वो ब्लड लगाते थे और तुम तकलीफ में तड़पती थी, यहाँ तक कि मेरी चीखें बाय रोड तक जाती थी और बाइक से जो रोड से गुजरते थे वो आके पूछते थे कि बच्ची की आवाज आ रही है, क्या बात है, बच्ची को क्या मसला है। आपको शौक नहीं है मेहंदी लगाने का क्या? शौक है लेकिन क्या करें, हमारी जोड़ियों की बजाय ये लगाता है, और अगर मेहंदी लगा ले तो फिर नहीं मिलती, फिर इसलिए लगाते ही नहीं हम लोग। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने से अच्छा कि मैं ये अपनी खुशी छोड़ दूं, तो अपनी खुशी कुर्बान कर दूं। हमारी तो ये है कि ब्लड मिल गया तो ईद है, ब्लड ना मिला तो ईद है ही नहीं। उम्रा करना चाहती हूँ, पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकरमा में देखना चाहती हूँ। अपनी आंखों से खाना काबा का मंजर आप देखेंगी तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? सरियाम की टीम बाइकरार के लिए, और जो बाइकरार के जो जवाज आज ब्लड दे गए हैं उनके लिए मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और लास्ट पे मैं अपने लिए करूंगी। आज आपकी मुलाकात दोहराते हैं ज़ैनब, जिसकी जरूरत ईद की खुशियों के लिए ना तो चूड़ियां हैं, ना नए कपड़े हैं, ना ही नए जूते हैं, बल्कि उसकी ईद की खुशियां छुपी हुई हैं मेरे और आपके खून के एक एक कतरे के पीछे। ज़ैनब, आज ईद है, उम्र के किस हिस्से पे आपको ये पता चला कि आप थैलीसीमिया की पेशेंट हैं? मैं 21 इयर्स की हूँ और 6 मंथ की थी तब मेरे पेरेंट्स को पता चला। मामा ने बताया कि इस टाइम जब तुम्हें पहली दफा ब्लड लगा था तो तुम्हें 3 रातों के अंदर वो ब्लड एक बैग जो है 3 रात के अंदर लगा था, और जब भी वो ब्लड लगाते थे और तुम तकलीफ में तड़पती थी, यहाँ तक कि मेरी चीखें बाय रोड तक जाती थी, और बाइक से जो रोड से गुजरते थे वो आके पूछते थे कि बच्ची की आवाज आ रही है, क्या बात है, बच्ची को क्या मसला है। और फिर मेरे बाबा बताते कि बच्ची को ये मसला है, तो वो कहते थे इसको फलानी जगह पे ले जाएं, वो वाली पीर से दम करवाएं, ऐसे करें। पापा कहते हमने कोई दर्द नहीं छोड़ा जहाँ पे हम नहीं गए। कहते हैं अल्लाह के कलाम में शिफा होती है, तो तब मेरे बाबा ने पूरी रात लगा के पढ़ा था दुरूद शरीफ, तो मुझे आराम आ गया था। तो वो मेरे दिन मुझे बोलते नहीं कि रातों को मैं सोती थी और मेरे पेरेंट्स मुझे उठा के तो चलते थे, वो नहीं थे सोते और मुझे सुलाते थे। इतने दुखों को, इतनी परेशानियों को कैसे बर्दाश्त करती हैं? सब्र कैसे आता है? ये बच्चों को देख के आ जाता है। मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, मैं तो एक ही है ना। कई बच्चे ऐसे जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, वो कैसे करते हैं। लेकिन मुझे चलो ब्लड नहीं लगता ना, वो भी तो है जिनकी आंखें नहीं है, टांगे नहीं है, बाजू नहीं है, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। अल्लाह ने जिस आजमाइश में डाला अल्लाह निकालेगा भी वही। बाजी, मुझे ये बताएं, आपने जब ज़ैनब को अपनी आगोश में लिया, अपनी गोद में लिया, 6 माह बाद ये पता चला, तो आपके दिल पे क्या गुजरी थी? जब ये 6 माह की थी, बड़ी खूबसूरत थी, वाइट कलर, वो प्यारी। जब ये पता चला तो बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा रोए, बड़ी टेंशन ली। फिर जब और बच्चों को देखा, इन सब को देखा, माओ को देखा, तकलीफ कम हो गई कि ये तो अल्लाह की रज़ा है, ये अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। ये हमें हौसला देती है। मैं कभी रो ना कि मुझे हौसला, मामा रोते नहीं है, ठीक भी जा रहे हैं, तंदुरुस्त भी जा रहे हैं, मामा बीमार को लाजमी बीमार ही जाए, मामा आप रोया ना करें, आप सब्र करिए, मामा ऐसे करे। कल कह रही थी मामा आप थके हैं तो मैं हड्डी अप करती हूँ, 10 मिनट में उसने हड्डी अप खाई, इतनी मजे की खाई, बड़ी हौसले वाली है, हौसला देती हूँ। शुक्र है उस जात का, उसी ने दी है, ये बच्चे उसी ने दी है, तो उसी ने काटना है।